उनका सवाल है, अब जैसे बगैर कोशिश करे संसार में अपने आप मन लगता है, ऐसा मन भगवान में हमारा कब लगेगा? सवाल क्लियर है? तो भाई पहली बात तो ये है भगत जी, बुरा ना मानना। अब मीठी गोली देने का तो अपना वो मतलब नहीं है, खामखा कोई ऐसी चीज पकड़ा दे। भाई भगत जी मन लगाना पड़ेगा, लगेगा नहीं। और मन लगाने को साधना भक्ति कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। पहली श्रेणी होती है साधना भक्ति की। क्यों लगाना पड़ेगा जी? संसार में लगा हुआ है मन। कब से लगा हुआ है जी? अनादिकाल से। एक महाप्रलय का टाइम होता है 3110 खरब साल, 40 अरब साल। ऐसी अनंत महाप्रलय हो चुकी है, कोई नहीं गिन सकता। उतने टाइम से मन लगा हुआ है, मतलब दृढ़ अभ्यास है। कुछ नहीं करना, हटाने से भी उधर ही जाएगा। नशा हो गया मन को संसारिक विषयों का। जैसे एक शराबी अभ्यास होने के बाद कह रहा है अभी लाओ मेरे लिए, परिवार को छोड़ दूंगा लेकिन वो चीज लेकर के आओ। तो आपका सवाल है, अब जैसे लगा हुआ है ऐसे भगवान में कब लगेगा? तो पहले तो कोई चीज कहीं लगी है उसको हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले एक चीज बांध रखी है, अब उधर ले जाने चाहिए तो पहले उसको खोलना पड़ेगा। और खोलते ही उसको जहां लगाना है उधर भी लगाना पड़ेगा, खोल के छोड़ना नहीं, ना तो उल्टा चला जाएगा मन। उधर से हटाना और अपने में लगाना। अभी अपने में नहीं लगा रखा, अब तो जूते चप्पल स्वार्थी अपने उनमें लगा रखा है, नरक में जाने के लिए और डंडे खाने के लिए। माँ बाप पिता पत्नी, स्वार्थी मायाबद्ध कोई जीव हो, चाहे देवता हो, वरुण कुबेर आदि कोई भी हो, सूर्य चंद्र है, उधर भी डंडे पड़ेंगे, उनमें मन लगाएगा तो क्यों पड़ेंगे भाई? वो तो बहुत सीनियर है हमारे से, वो भी माया के गुणों के अधीन है सब। एक इंद्र की सीट बदली हो जाती है कितने दिन के बाद? 30 करोड़ 67,20,000 साल के बाद। फिर वही इंद्र फटीचर होकर के इधर आदमी बन सकता है, कई बार तो गधा कुत्ता बन जाता है। तो मन को पहले उधर से हटाना है। और हटाना भी कैसे है? निरंतर हटाना, गैप नहीं देना। 2 घंटे हटाया और 4 घंटे, वो तो 4 घंटे में फिर ताजा दृढ़ होकर के फिर आपके सामने मन आएगा। उसको थकाना है तो थकाने के लिए निरंतर करना पड़ेगा ताकि वो थक जाए। हाँ, एक चीज हो सकती थी आप जो कह रहे हो, अगर मन न्यूट्रल होता, ना संसार में ना फॉरवर्ड गियर लगा रखा ना बैक गियर लगा रखा, क्यों कोई सा भी गियर लगाएंगे तो गाड़ी मूवमेंट में है, और न्यूट्रल हो, फिर आप अपनी मर्जी से बैक लगा दो, चाहे चौथा पांचवा गियर लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, वो तो अनंत टाइम से गुलाम है विषयों का, 5 कामनाओं का, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और सुनना। ये 5 कामनाएं इसको उठा के नरकों में ले जाती है। तो पहले साधना भक्ति करनी पड़ेगी। देखो भक्ति के स्तर हैं, लेकिन हमारे स्तर 3 काम के हैं। पहले क्या क्या स्तर हैं भक्ति के? साधना भक्ति, उसके आगे हैं भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, आगे भी स्तर है प्रणव भक्ति,
मान भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। और उसके आगे भी है अधिरूढ़ महाभाव। कौन कौन सा महाभाव? सब जलब, चित्तर जलब, मादन मोदन भाव। वो तो आगे नहीं जाना, वो थोड़ी लंबी है। हाँ, हमने 3 चीज पकड़नी है अपने कल्याण के लिए। साधना भक्ति, साधना का भक्ति का मतलब होता है, भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा तो मन नहीं लगता। भगवान ने कहा अभ्यास से कौनते वैराग्य से रहते। जब भगवान ने जो चीज बताई उसी को हम ले लें तो बढ़िया है। बार बार हटा अभ्यास कर, वो तेरे नहीं है, उनके पास आनंद नहीं है और अनंत योनियों में भोगेगा, एक दाना नहीं मिलेगा गधे कुत्ते में। इधर से हटाओ उधर लगाओ, वही है तेरा नित्य निरंतर जो तेरे हृदय में 24 घंटे रहता है। सुअर बनेगा तो उसमें भी जाएगा, इतना प्यारा है तेरा वो। पहले भेजे में ये लगा ले, फिर प्रैक्टिकल कर ले। तो ये साधना भक्ति, हटाना लगाना, हटाना लगाना। अच्छा, अब आप कहोगे जी मैं तो हटा लगा रहा हूं घर में बहुत दिन से, घर का एटमॉस्फेयर खराब है, घर नहीं लगेगा। किसने बता दिया? गुरु ने बताया। तो गुरु वो जेब कतरा है, प्रैक्टिकल नहीं है, कर्म कांडी है। आज के टाइम पर कोई धर्म से काम कर दे 24 घंटा भी इस घोर कलयुग में, और कर्म करते हुए मन भगवान में लगा दे, कोई पैदा नहीं हुआ। जितने सब झूठ बोल करके भीड़ इकट्ठी कर करके जीव को रेवड़ी की तरह गोलोक दे रहे हैं। अब उधरी रहे, उधरी उनमें भगवान देख के कर्म कर, गोलोक मिल जाएगा, जो करता है कर ले। ऐसे गुरुओं को तो दंड मिलेगा बुरी तरह। भगवान कहेगा उसकी आत्मा का सर्वनाश कर दिया। जबकि मैंने ये बताया भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। और तू उधर गोलोक की टिकट दे रहा है, बैठे बैठे मिलावट कर रहा है, वो दुकान पर फोन सुन रहा है, माला टांग रहा है। तो इसका मतलब तेरे पास भी कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञान देता है। तू भी खाली है, कर्म कांड 4 अक्षर सीख लिए, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं बोलता वो, अब बोलता। तो साधना भक्ति, उसके बाद हटाते मतलब एटमॉस्फेयर वैराग्य के बगैर मन नहीं लगेगा। मन का वैराग्य हो और ठीक पीसफुल एरिया हो, कोई धाम हो चाहे कोई भी हो, चाहे नदी का किनारा हो चाहे कोई पहाड़ी हो, मतलब आसपास ये विषय लोगों का माहौल ना हो और उनसे मिलना भी ना हो और चेले भी ना बनाए। तब साधना भक्ति से आगे कौन सी भक्ति मिलेगी? भाव भक्ति। भाव भक्ति का मतलब क्या होता है? अरे भाव भक्ति का मतलब होता है अब मन लगाना नहीं पड़ता, लग रहा है। और जो भाव भक्ति 50% हो जाएगी, मतलब 50% और वैराग्य हो जाएगा और मन की आसक्ति रोध होकर के भगवान में निरंतर तड़फन रहेगी, तो क्या होगा फिर कोई हटाना चाहे 5 मिनट हटा दे तो कहेगा जी मेरे बस का नहीं है, मैं तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो भूत लगा है आनंद का, वो पूत नहीं छोड़ता मेरे को। इसको कहते हैं भाव भक्ति। ये कंप्लीट हो जाएगी, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, अब फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी। पहले गुरु साधना कराएगा, सब बताएगा, तभी तो आप साधना करोगे, ना उल्टी साधना करोगे। वो सब रूप शक्ति डालेगा। अब मतलब ये जो अपना मटेरियल है ना, आँख कान नाक 5 ज्ञान इंद्रिय मन, इनको भगवान का ही मटेरियल दे देगा। भगवान की आँख, भगवान का कान नाक बना के दे देगा, ताकि फिर दर्शन करो, सप्रस करो, बोलो, मजाक करो, बैठो, इकट्ठे बैठ के खाओ पियो, गाली गलोच करो, भगवान के साथ कुछ करो। सखाओं में जो सखा भाव हो तो गाली गलोच भी करते थे। तो तब प्रेमा भक्ति, अब ये भक्ति खत्म होती है, सब रूप शक्ति मिलते ही भगवान सामने खड़ा हो जाएगा। पर्दा हटाया, कंप्लीट पर्दा हटे लेकिन, और आपका काम बन जाएगा। तो आपका पता लग गया होगा अब भगवान में जो संसार में बगैर कोशिश के मन लग रहा है, वो भगवान में कैसे लगेगा उतनी मात्रा में।
तो आपको मोटी मोटी डिटेल शुरू से लास्ट तक बता दी, और तो बहुत बड़ी बड़ी डिटेल हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती ये चीज़, लेकिन इतने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम सब भाई लगें, हम भी आपकी तरह हैं, कोई इतने बड़े गुरु नहीं है, हल्के से आदमी हैं। गुरु तो बड़े बड़े हैं जो इतनी भीड़ है जिनके पास, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कहाँ क्या माल रखा है। जय जय बोलो शंकर भगत की जय जय।